श्रीमद् भगवद गीता के श्री भगवान का ऐश्वर्य नामक 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इन द 23rd verse of the 10th chapter of Srimad Bhagavad Gita, Shri Krishna says, Rudranam shakara saccasmi vitesho yaksharaksasam vasunam pavaka saccasmi meru shikharinam aham। एक बार भगवान शिव ने दुनिया के कल्याण के लिए, दुनिया के भले के लिए सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की। एक बार वह अचानक काफ़ी दुखी हो गए हैं। ऐसे में जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों में से आंसू निकल पड़े, जिससे रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ था। रुद्राक्ष बहुत ही गुणी और ताकतवर होते हैं। पुराणों के हिसाब से 14 तरीके के अलग अलग रुद्राक्ष है और हर रुद्राक्ष का एक अलग अलग महत्व और अलग अलग गुण होता है। इसीलिए भगवान शिव को रुद्र भी कहते हैं। रुद्र के 11 रूप है। पुराणों में अलग अलग जगहों पर इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनमें से शंकर ब्रह्मांड में, कायनात में, यूनिवर्स में भगवान शिव का मूल, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट रूप है। क्योंकि रुद्रों में शंकर सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रुद्र है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि शंकर रुद्र भी मेरा ही प्रतिनिधि, मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव है। यक्ष जो एक अर्ध दिव्य मानव, सेमी डिवाइन डेमन है, एक ऐसे प्राणी, एक ऐसे क्रीचर है जिन्हें धन प्राप्त करने का, अर्जित करने का और उसे जमा करने का बहुत शौक होता है। उनके नेता, उनके लीडर कुबेर को धन का देवता कहा जाता है। कुबेर देवों के खजांची, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर है। कृष्णा कहते हैं क्योंकि यक्षों में कुबेर सबसे महान है, इसलिए कुबेर भी मेरा ही रूप, मेरा ही प्रतिनिधि, मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव है। इस संसार में 8 तत्व एलिमेंट्स है। पुराणों में इन्हें वसु भी कहते हैं। ये 8 तत्व भूमि, पानी, अग्नि, हवा, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्रमा और सितारे हैं। इन सब में अग्नि, फायर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट है। वह दूसरे सभी तत्वों को, दूसरे सभी एलिमेंट्स को ऊर्जा, एनर्जी तथा वार्मथ, गर्मी, ताप देती है। इसलिए सभी वस्तुओं में अग्नि सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं क्योंकि वसुओं में सबसे शक्तिशाली अग्नि है, तो अग्नि भी मेरा ही प्रतिनिधि, मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव है। स्वर्ग में, इन द हेवनली अबोर्ड, मेरु नाम का पर्वत बहुत ही प्रसिद्ध है। मेरु पर्वत में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संपत्ति, नेचुरल रिसोर्सेस है। कहते हैं कि मेरु पर्वत के आधार पर, अक्ष पर, एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ मेरु पर्वत, स्वर्गीय शरीर, जिन्हें पिंड भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें हेवनली बॉडीज कहते हैं, घूमते रहते हैं। क्योंकि स्वर्ग में पितरों में सबसे महान, क्योंकि स्वर्ग में पर्वतों में सबसे महान, सबसे बड़े मेरु पर्वत है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरु पर्वत मेरे ही प्रतिनिधि है, मेरे ही रिप्रेजेंटेटिव है। हरे कृष्ण। इफ़ यू हैव लाइक दिस चैनल, काइंडली प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो कृपया कर बेल आइकॉन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।